हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से बिस्मिल्लाह स्पेस नाम की इस इमारत में 4 लोगों की ज़िंदगी भेंट चढ़ गई। आपने अब तक देखा कि किस तरह से यहाँ नियम और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और यही लापरवाही इन गरीब मजदूरों की मौत का सबब बनी। अब आप देखिए कि किस तरह से इस टैंक में जब मौत ने इन चारों को अपनी आगोश में ले लिया तो कैसा रहा होगा यहाँ का मंजर। चश्मदीद कहते हैं कि लंबे समय तक उन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली। शायद उन्हें समय से मेडिकल सुविधा मिलती तो हो सकता है कि ये बचाए जा सकते थे। उससे अहम यह है कि बीएमसी द्वारा यहाँ मजदूरों की सेफ्टी के लिए बनाए गए नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से ये मजदूर इस मौत के टैंक में समा गए। बहुत ही दुर्दैव की हुई है, उसमें किस किस की लापरवाही है वो चीज़ की जांच होनी चाहिए। और ये है कि 2 साल से वो सेफ्टी टैंक बंद थी तो उसको मेंटेन क्यों नहीं किया और उसको सुपरविजन करने की जवाबदारी किसकी थी? बिल्डर ने ओसी दी, एनओसी दी, नहीं दी तो उसकी जवाबदारी सोसाइटी पे आती है कि बिल्डर पे आती है, ये भी देखना जरूरी था। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने वो स्किल वर्कर को लाना था, क्योंकि कोई भी अगर सेफ्टी टैंक या अगर ऐसा टैंक अगर जो वाटर टैंक अगर बंद होता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन जब खोलते तो इमीडिएटली एक भफका जैसे हो जाता है और शायद उस तरह से वो घुटमुट के ये होगी। इसका मतलब ही ऐसा है कि स्किल लोगों को वहाँ पे भेजा नहीं गया था। तो ये सब चीज़ों की जांच पुलिस के द्वारा होनी चाहिए और हम इसको विधान परिषद में भी इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से करोड़ों अरबों के फ्लैट बेचकर सफ़ेद पोश बिल्डर अपनी जेबें तो भर लेते हैं, लेकिन वो मजदूर जो अपना खून पसीना लगाकर मेहनत करके इस इमारत को खड़ा करता है, उसके सुरक्षा की ना तो कोई बात हो रही है और ना ही उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। पहले मजदूरों को लगा कि करंट लग गया है, बाहर से मजदूर आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन अंदर घुसने वाले मौत के मुँह में चले गए तो कौन सुनेगा। ঘুষনে কবি ই নেই না কি করে কো এখন হ্যাঁ ও কি করে বলে হ্যাঁ পরে নাই শর্ট খাইছে মনে হয় বড়া ওটা কারেন্টে শর্টকাট খাইছে না বলে পাইপ না কারেন্টের পাইপ লাইন এটা তো পুরো কারেন্টের পাইপ লাইন এটা পুরো কারেন্টের পাইপ লাইন কোনটো ওইটো পুরো কারেন্টের লাইন এটা ভাই হ্যাঁ नामो सामान के जावा शिगगिर नामो और है अरे हम लोग का कारपेंटर दूर है जिया और रियाज लगा क्या उसको तो बेहोश हो गया दोनों को नीचे गया दोनों बेहोश हो गया तो बाहर घटा है क्या अरे इसके अंदर तो लाइट भी नहीं है तो लोग घुसा कैसे? ए तुम उठो भाई पातला मानुष है ताके पटाओ बेटा यहाँ के खोल तो पहले और खोलेगा तो अंदर जाना पड़ेगा तब खोल पाएगा क्या बोलेगा ये सब पूरा खोलना चाहिए काम ना अंदर जाना चाहिए ढूंढा আমি ঢুকতে পারবো না ভাই আমার হাত দিয়ে কইতে জান वो दोनों জান হাত দিয়ে কইতে समझ दो बेहोश बनाए ए पता नहीं उसके पहले स्टैंड खोलना है जल्दी ये क्या बोलेगा साहब ए पतला आदमी घुसे इसको भाई भाई ये दोनों एक आदमी पतला आदमी को है ना ए रस्सी लेके आओ ना रस्सी लेके आओ तुम लोग अरे रस्सी लेके आओ अरे अबे यार इतना टाइम देखेंगे तो अंदर तो उतरो कोई जल्दी जा अंदर देख इसको नहीं पता है नाम दो भाई नाम दो ज्यादा मेहनत हाथ तो धरा खाली काम कर नाम तो बोले साथ नाम में तक भी ঘরে কাজ নিয়ে যাও ওখানে কারেন্ট এরিয়া আমার জান হাত দিয়ে হয়ে গেছে ও যখন আমাদের আমি শর্ট খেয়েছি তো আমার জান হাত দিয়ে হয়ে গেছে यहाँ न कोई जिम्मेदार है न कोई जवाबदार है। मोबाइल की रोशनी में ही निहत्थे मजदूर बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी की कोई कोशिश काम नहीं आई। वजह थी कि यहाँ नियम कानून का पालन नहीं किया गया। अगर नियम का पालन किया गया होता तो इतनी आसानी से ये सब मौत के मुंह में नहीं जाते। अब जाहिर सी बात है कि मजदूर हैं तो इनकी मौत की कोई कीमत और कोई अहमियत नहीं, इसीलिए इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। पश्चिम बंगाल से मुंबई आने वाले इन मजदूरों का न कोई लीडर है न कोई यूनियन है, इसीलिए बिल्डर इस कानूनी दांवपेच से अपने आप को बड़े ही आसानी से अलग करके अपने बदले में पुलिस वालों को अपने आदमियों को दे देते हैं ताकि वो इन्हें आरोपी बनाकर अपनी खाना पूरी कर लें। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।